आईटी यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। पर इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, गेन क्या मिलेगा। सही है, तो उससे होगा क्या, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कर सकते हो। सही है। अब तुम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तुम बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, तुम्हारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अभी तक तुम एक देश के अंदर माल सामान बेचते हो, तुम अब दूसरे देश के अंदर भी माल सामान बेचोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी होगी, तुम्हारे मार्केट का साइज भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा ना। अभी खाली तुम इंडिया में माल बेचते थे तो तुम्हारा मार्केट कौन सा था, इंडिया का था। अब तुम इंटरनेशनल लेवल पे माल बेचोगे तो तुम्हारा साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ेगा। अच्छा, उसके कारण होगा क्या, अलग अलग वैरायटी के गुड्स भी तुम्हारे को यूज़ करने मिलेंगे और दूसरे लोगों को भी यूज़ करने मिलेंगे। और क्या होगा, वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और वर्ल्ड में क्या होगा, वेलफेयर वगैरह क्रिएट होगा। ये क्या है, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स है। अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट जो है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं या कौन सी चीज़ उनके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। तो कौन सी चीज़ कर सकती है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कर सकता है। बराबर कि क्या तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुम एक गुड्स के सामने तुम कितने गुड्स दे रहे हो या कितने रुपए में दे रहे हो। ठीक है, वो सब क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक कंट्री के लिए फेवरेबल है तो उसको गेन डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। एक के लिए अनफेवरेबल है तो दूसरी कंपनी को उतना ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही है। उसके साथ साथ क्या आएगा, डिफरेंट इन कॉस्ट रेशियो। सही है, दो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर क्या आएगी, कॉस्ट भी अलग अलग होगी। उसके साथ साथ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। साथ में तुम कौन सा फैक्टर का यूज़ करते हो, अगर तुम लेबर एमेंडेड हो तुम लेबर का यूज़ करने वाले हो, तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। सही है। और ये जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसकी डिमांड वगैरह कैसी है, ये 5 चीज़ें जो है इसके ऊपर तेरा क्या है, तेरे को ज़्यादा गेन होगा कि कम गेन होगा, ये 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले नंबर पे देखा क्या क्या गेन हो सकता है, फिर देखा कि गेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो 5 चीज़ों पे डिपेंड करता था। अब हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो गेन होता है ना, वो गेन ढूंढने की जो मेथड है, मेज़र करने की मेथड, वो कौन सी है। सही है। तो देख पता कैसे चलेगा, तो देख रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर तेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसी हो जाती है, कम हो जाएगी। सही है। तुम जो भी गुड्स वगैरह बना रहे हो अगर उसका खर्चा तेरा कम हो जाएगा तो तेरे को बेनिफिट मिलेगा ना। सही है। सपोज समझ ले एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई तुम पहले क्या करते थे, कोई चीज़ बना देते हैं बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो चीज़ तेरे को क्या करते होता था, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड चीज़ तेरे को 30 रुपये में पड़ती थी। अब वही चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद तेरे को 25 रुपये में पड़ रही है, तो तेरे को तो क्या हुआ, 5 रुपये तेरी कॉस्ट कम हुई ना, तो तेरे को तो क्या हुआ, बेनिफिट मिला। सही है। तो ये क्या आएगा, ये मेज़रमेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड से तेरे को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई कॉस्ट वाली मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है रियल इनकम वाली मेथड। सही है। तो रियल इनकम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई पहले तुम्हारी रियल इनकम कितनी थी और अभी तेरी रियल इनकम कितनी है। अगर अभी की इनकम तेरी ज़्यादा है, पहले की तेरी इनकम कम थी, तो डेफिनेटली क्या होगा, तेरे को बेनिफिट होगा। सही है। थर्ड नंबर की मेथड आती है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में करना का क्या, ऊपर लगा देने का एक्सपोर्ट, नीचे लगा देने का इम्पोर्ट। देख सीधा सिंपल सा लॉजिक है, तेरे को फ़ायदा कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा ना तो फ़ायदा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा ना तो नुकसान हो जाएगा। देख कैलसी निकाल। सही है। कैलसी में देख सीधा ने सिंपल सा कैलकुलेट कर, ऊपर एक्सपोर्ट नीचे क्या इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा ना तो तेरे को फ़ायदा होगा, तो देख ऊपर तो ज़्यादा वैल्यू लगा, जैसे कि 1000 लगा, नीचे लगा कम वैल्यू, मतलब 1000 से कम लगा 800 लगा। देख तेरा आंसर कितना आया, 1 से ज़्यादा आया ना। 1 से ज़्यादा कब आंसर आएगा, जब तेरा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा नहीं, तो मतलब 1 से ज़्यादा आंसर आएगा, मतलब तेरे को फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा तो फ़ायदा ही ना,
एक्सपोर्ट ज़्यादा तो आंसर तेरा एक से ज़्यादा, अगर तेरा एक्सपोर्ट कम तो आंसर तेरा एक से कम। अगर आंसर एक से कम तो तेरे को तो नुकसान। अच्छा, अगर बरोबर आंसर एक आता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में वैल्यू सेम है कि, तो आंसर तेरा बरोबर वन आएगा। तो बरोबर वन आएगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। देख क्या दिया है, अगर तेरा आंसर कैसा है, एक से ज़्यादा है, तो तेरे को क्या मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल देके समझा देने का। एक से ज़्यादा है तो तेरे को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, गेन। अगर तेरा आंसर कैसा है, एक से कम है, तो तेरे लिए क्या आएगा, अनफेवरेबल है, तेरे को नुकसान होगा। और बरोबर एक है तो फिर ना तो तेरे को प्रॉफिट होगा, ना तो तेरे को क्या होगा, लॉस होगा। सही है। एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन यहाँ मुझे तुम्हारा फिनिश हुआ।